मेरे चैनल पे बहुत सी अच्छी और मज़े की वीडियोस मौजूद हैं। आप मेरे चैनल का विज़िट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। आज हम बना रहे हैं आलू के लच्छे पकौड़े। इसके लिए हमने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है। लच्छे पकौड़ों के लिए बड़े साइज़ का आलू लेना ज़रूरी है क्योंकि इसके फिर लंबे लंबे लच्छे बनेंगे। अगर आपके पास ये कटर है तो इससे आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं। आलू को आपने पहले ही धो लेना है क्योंकि बाद में अगर हम आलू को धोएंगे तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी चला जाएगा। ये देखिए सारे आलू के हमने यूँ ऐसे लंबे लंबे स्लाइस काट ली हैं। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। यूँ इसके हमने बारीक बारीक स्लाइस काट लेने हैं। अगर हम इसके मोटे स्लाइस काटेंगे तो जो हमारे लच्छे हैं वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। अब ये सारे हमने इसी तरह कटिंग करनी है, फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए आलू के हमने सारे लच्छे तैयार कर लिए हैं। चलिए आइए अब इसे बाउल में ट्रांसफ़र करते हैं। एक बड़े साइज़ के आलू से काफ़ी सारे लच्छे पकौड़े हम तैयार कर लेंगे। अब इसमें हम मसाले शामिल करते हैं। हाफ़ टी स्पून हमने इसमें नमक शामिल किया है और 1 टीस्पून कुटी मिर्च, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 टीस्पून कुटा हुआ सफ़ेद धनिया और 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून और हरी मिर्च 1 टीस्पून। इसमें हमने बेसन की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम शामिल करनी है क्योंकि अगर हमने इसमें बेसन ज़्यादा शामिल कर दिया तो जो हमारे पकोड़े हैं वो क्रिस्पी और क्रंची नहीं बनेंगे। इसमें हमने 2 टेबलस्पून बेसन शामिल करना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको यह हाथों से अच्छी तरह मिक्स कर लें। इसमें हमने इतना बेसन शामिल करना है कि जिससे ये जुड़ जाए। इसमें ये देखें बेसन अभी थोड़ा कम लग रहा है, 1 चम्मच और शामिल करेंगे। टोटल 3 टेबलस्पून बेसन शामिल किया। अब इसमें हमने नमक भी शामिल किया है। तो थोड़ी देर बाद ये जो आलू हैं ये पानी छोड़ देंगे, इसलिए अब हमने इसमें पानी नहीं शामिल करना। ये इसकी बाइंडिंग हो रही है, इसका मतलब है कि बेसन हमने परफेक्ट डाल दिया। चलिए आइए अब इससे फ्राई करते हैं। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा धनिया और प्याज भी शामिल कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अब ये देखिए ये थोड़ा सा पानी निकला हुआ है। अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। आलू के लच्छा पकौड़ा तैयार करते हैं। अब ये देखिए यूँ ऐसे ये थोड़े से आलू ऐसे हाथ पे रखने हैं और उसको यूँ ऐसे बाइंड करना है, जोड़ देना है और आराम से इसको हमने इसके अंदर रखना है। बिस्मिल्लाह। ये देखिए ये सारे हमने पकोड़े डाल दिए हैं। अब हमने फौरी तौर पे पकोड़ों को नहीं छेड़ना, ज़रा ये स्टेबल हो जाए तो फिर अब इसको हमने फिर इसकी साइड चेंज करनी है। मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाना है क्योंकि हमारे आलू कच्चे हैं। तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे। हमारे हल्की आंच पे हमारे जो आलू हैं वो पक भी जाएंगे और हमारे बहुत प्यारे मज़ेदार आलू के लच्छा पकोड़े रेडी हो जाएंगे माशाल्लाह। हमारे ये देखिए माशाल्लाह हमारे पकोड़े रेडी हो गए हैं। डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। एक आलू से देखिए हमने प्लेट भर के लच्छा पकौड़ा रेडी कर ली है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बता। ये देखिए ये कितनी क्रंची है, ये देखिए आवाज़ आ रही है। ये बहुत ज़्यादा क्रंची और क्रिस्पी बने हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और कमेंट्स में बताना है। अच्छा जी, आप इजाज़त दें, नई रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।